हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हम जानेंगे कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट क्या है, ये किस लिए काम करता है, किस तरीके से काम करता है और इंडिया से इसका क्या लेना देना है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है। देखिए, एफएटीएफ इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। देखिए, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि अलग अलग सरकारों के बीच कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए बनाई गई बॉडी है। इट वाज फाउंडेड इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के इशू से डील करने के लिए G7 जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, यूएस यूके जैसे कंट्रीज जो G7 ग्रुपिंग है, तो वहाँ पर उन्होंने 1989 में सबसे पहला इनिशिएटिव लिया कि चाहिए कि हम एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाए जो कि हमारे बीच कोऑपरेशन कर सके, एक मैंडेट दे सके मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। In 2001 its mandate was expanded to include terrorism financing। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो पहले बनाया गया था उसके मैंडेट को और एनहांस किया गया, एक्सपेंड किया गया और उसे टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड इश्यूज को डील करने के लिए भी कहा गया। It works to set standard and promote effective implementation of legal and regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of international financial system। International financial system जो चल रहा है उसमें किसी तरीके का अप्स एंड डाउन्स ना हो, किसी तरीके का हार्म जो है उसे ना पहुंचे, तो वो अलग अलग कंट्रीज के जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, लीगल फ्रेमवर्क जो होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है और खुद के सेट ऑफ फ्रेमवर्क भी बनाता है, यानी कि खुद का अपना ही एक मिशनरी है, उसका खुद का अपना ही एक सेट ऑफ प्रिंसिपल है जो वो फॉलो करता है ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। The FATF plenary is the decision making body of FATF. It meets 3 times per year। तो जिस तरीके से हम यूनाइटेड नेशन के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं, तो यहाँ पर FATF प्लीनरी होती है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। वो साल में 3 बार मिलते हैं और डिस्कस करते हैं उनका प्लान। ग्रे वर्सेस ब्लैक लिस्ट, आपने कई बार देखा होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया है, चंद कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो एफएटीएफ के इंडिपेंडेंट तौर तरीकों में जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स वो फॉलो करता है, जिस तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर 2 लिस्ट लिए जाते हैं, एक ग्रे एक ब्लैक लिस्ट। तो ये जानते हैं कि ये लिस्टों का चक्कर क्या है। अ कंट्री इज पुट ऑन द ग्रे लिस्ट व्हेन इट फेल्स टू कर्ब टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शंस भी इसे कहा जाता है, यानी कि मान लेते हैं कि कोई कंट्री जो है उस पर टेररिज्म फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, वो इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। अगर एफएटीएफ ये मानता है कि हाँ वो चार्जेस जो है वो सही है, उस कंट्री को ग्रे लिस्ट पर रखता है। दरअसल जब एक कंट्री को ग्रे लिस्ट पर रखा जाता है तो अदर मॉनिटर जुरिस्डिक्शंस होते हैं, यानी कि उन्हें मॉनिटर करने के लिए चंद ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉइंट किया जाता है, या फिर ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं, उन्हें ये जिम्मा सौंपा जाता है कि आप देखिएगा, आप मॉनिटर कीजिएगा कि कितने एक्शन प्लान्स जो है वो कंट्री देता है ये करने के लिए कि टेररिज्म फाइनेंसिंग रोका जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा और वो कितना सक्सेसफुल रहा है। तो ये ग्रे लिस्ट है। दूसरा जो है डेंजरस जो है वो है पुटिंग अ कंट्री ऑन द ब्लैक लिस्ट मींस शटिंग ऑल द डोर्स टू इंटरनेशनल फाइनेंस ऑफ द कंट्री, दैट इज कॉल फॉर एक्शन। पहले जो है वो ग्रे लिस्ट में रखते हैं कि भाई आपके ऊपर चार्जेस है टेररिज्म फाइनेंसिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के, बेहतर है कि आप हमें एक आउटलाइन दीजिएगा, प्लान दीजिएगा, किस तरीके से आप उस प्लान को, उस प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोका जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। उस कंट्री को एक डेडलाइन भी दिया जाता है कि विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स है, जो भी डेडलाइन जो डिसाइड किया जाता है विद इन दैट उसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए हुए हैं, जो आउटलाइन प्लान दिया हुआ है, उस पर कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है। तो एक मॉनिटरिंग ग्रुप होता है जो मॉनिटर करता है। तो अगर वो मॉनिटरिंग ग्रुप सेटिस्फाई होता है कि हाँ ग्रे लिस्टेड कंट्री ने एडिक्वेट स्टेप्स लिए हुए हैं कर्ब करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता है। अगर नहीं, इसी तरीके से आप जो है हेड हैंडनेस कंटिन्यू करते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट रखा जाता है। एंड वंस यू कम ऑन द ब्लैक लिस्ट ऑफ एफएटीएफ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के हिस्से से आप जो है वो टूट जाएंगे, यानी कि आपका और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होगा। आप पर जो है सैंक्शंस लगाए जाएंगे। जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, मेजर हो या माइनर कंट्रीज हो, आपसे किसी भी तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी नहीं रखेंगे। इसे कॉल फॉर एक्शन भी कहा जाता है, यानी कि स्ट्रिंजेंट स्टेप्स जो है वो आपके खिलाफ लिए जाते हैं। Its secretariat is located at Organization for Economic Cooperation and Development OECD headquartered in Paris। तो पेरिस में ही जो है इसका हेडक्वार्टर्स है। OECD के सेक्रेटेरिएट में ही इसका सेक्रेटेरिएट या फिर हेडक्वार्टर कह ले तो वहीं पर वो एस्टैब्लिश किया गया है। मेंबर कंट्रीज, इट कंसिस्ट ऑफ 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर। तो 37 मेंबर्स एज ऑफ नाउ जो है एफएटीएफ को मेंबर्स हैं, यानी कि उसके फुल टाइम मेंबर्स हैं। इंडिया भी उसका एक मेंबर है, तो उनकी जुरिस्डिक्शन इन पूरे एफएटीएफ के मेंबर कंट्रीज पर जो है वो लागू होता है।
Pakistan has been on grey list and given the deadline of June 2020 to ensure compliance with the 27 action plan against terror funding network and money laundering syndicates or face blacklisting। तो पाकिस्तान को दरअसल 2018 अक्टूबर से ही पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा था कि टेरर फाइनेंसिंग के चार्जेस हैं, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इशू हद से ज़्यादा है, तो FATF ने उन्हें ग्रे लिस्ट पर रखा हुआ था। डेडलाइन दिया हुआ था कि जून 2020 तक जो है जो 27 एक्शन प्लान का एजेंडा उन्होंने दिया हुआ था कि ये 27 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम फुलफिल करेंगे। एक एक्शन प्लान जो उन्होंने दिया था जहां पर 27 स्टेप्स दिए गए थे कि हम ये पूरा फुलफिल करेंगे ताकि टेरर फंडिंग नेटवर्क को रोका जाए, मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट्स जो है हमारे कंट्रीज में उसे ब्लॉक वगैरह किया जाए या फिर जो है हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए फर्दर, यानी कि ये FATF का मैंडेट है। However, owing to COVID-19 pandemic, the deadline has been shifted to October 2020। तो इसे और पुश किया गया और अक्टूबर 2020 तक जो है इसे पुश किया गया कि 27 पॉइंट एक्शन प्लान को जो है फर्दर एक 3-4 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। अगर अक्टूबर 2020 तक अगर किसी प्रकार का एक्सटेंशन और नहीं मिलता पाकिस्तान को तो अक्टूबर 2020 में एक असेसमेंट चलेगा। अगर मॉनिटरिंग ग्रुप ये मानता है कि पाकिस्तान ने सेटिस्फाई किया है तो उसे ग्रे लिस्ट में निकाला जाएगा या फिर नहीं तो उसे ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।